खुद पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। सुनो, जरा रुको, जो मैं अभी कहने वाला हूं इसे बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात शायद उस वक्त तुम तक पहुंची है जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। खुद पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। ये सुनने में सिंपल लगता है, बहुत लोगों ने यह वाक्य कहा है, शायद तुमने भी कई बार सुना है, और शायद सच कहूं तुमने इसे सुनकर मन में सोचा हो, हां हां इजी है कहना, लेकिन रुको, आज मैं इसे एक नई गहराई से तुम्हारे सामने रखूंगा, क्योंकि ये वाक्य सिर्फ एक कंफर्टिंग लाइन नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है, एक पूरी जिंदगी जीने का तरीका है। और जब तुम इसे सच में समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी की वो रातें जो डर से भरी होती हैं वो धीरे धीरे शांति से भरने लगेंगी। तो सुनो, पूरा सुनो, क्योंकि बीच में जो बात आएगी वो तुम्हारी आत्मा को छू जाएगी। एक तस्वीर देखो, एक नन्हा बच्चा जो अभी चलना सीख रहा है, वो उठता है, एक कदम बढ़ाता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर कदम बढ़ाता है, फिर गिरता है, और ये 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार होता है जब तक वो चलना सीख जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में कभी भी एक भी पल उस बच्चे ने यह नहीं सोचा, मैं चलना नहीं सीख सकता, मैं असफल हूं, मुझे कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। वो बच्चा हर गिरने के बाद फिर उठता है, बिना किसी डर के, बिना किसी आत्म संदेह के। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी तक समाज ने डर नहीं भरा था, उसके अंदर अभी तक फेलियर का कॉन्सेप्ट नहीं बना था, उसके अंदर एक नेचुरल अनशेकेबल ट्रस्ट था, खुद पर, अपने शरीर पर, अपनी क्षमता पर। और वो ट्रस्ट वही ट्रस्ट है जिसकी बात आज मैं तुमसे करूंगा। तुम भी एक बार वैसे ही थे, लेकिन समय के साथ दुनिया ने तुम्हें सिखाया डरना, शंका करना, खुद पर सवाल उठाना, और आज मैं तुम्हें वापस उस मूल स्वभाव की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां ट्रस्ट नेचुरल था, डिफॉल्ट था। एक बात सुनो जो तुम्हें आज समझनी होगी। जब हम कहते हैं खुद पर भरोसा रखो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर चीज का जवाब पता होगा, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी गलती नहीं करोगे। खुद पर भरोसा, इसका मतलब है ये जानना कि चाहे कुछ भी हो तुम उससे निपट सकते हो। ये वो भरोसा है जो रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करता, ये वो भरोसा है जो सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता, ये वो भरोसा है जो खुद की कैपेसिटी पर, खुद की रेजिलियंस पर, खुद की इनर स्ट्रेंथ पर बेस्ड है। और ये कैपेसिटी, ये रेजिलियंस, ये स्ट्रेंथ, ये तुम्हारे अंदर पहले से है, बस तुमने उसे भूल दिया है। आज उसे फिर से याद करो। एक बात ध्यान से सुनो, तुम जिस जगह आज खड़े हो, सोचो कितनी बार तुमने मुश्किलें देखी, कितनी बार तुमने सोचा होगा अब नहीं संभलेगा, अब आगे रास्ता नहीं, और फिर भी तुम यहां हो आज, अभी, इस पल में। जिस इंसान ने हर एक मुश्किल को पार किया, चाहे वो कितनी भी कठिन लगी हो, वो इंसान तुम हो। और जो व्यक्ति पिछली 100 मुश्किलों से बचकर निकला, क्या वो अगली मुश्किल से नहीं निकल सकता? ये लॉजिक बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरा है। तुम्हारा पास तुम्हारा सबूत है कि तुम कैपेबल हो, लेकिन हम अक्सर अपने पास्ट की विक्ट्रीज को भूल जाते हैं और सिर्फ अपने डर को याद रखते हैं। आज एक पल रुको और याद करो वो सब मुश्किलें जो तुमने पार की, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हर एक सबूत है कि तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ है जो जरूरत पड़ने पर सामने आती है। और अब एक बहुत गहरी बात जो शायद तुमने पहले इस तरह से नहीं सोची होगी, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। हम सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? अनसर्टेनिटी से। क्या होगा अगर, मुझे नहीं पता क्या होगा, भविष्य अनिश्चित है। और ये अनसर्टेनिटी, ये हमारी सबसे बड़ी एंजाइटी का सोर्स है। लेकिन सुनो एक बहुत गहरी बात, अनसर्टेनिटी हमेशा थी, हमेशा रहेगी। कोई भी इंसान कभी भी पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं जिया। हर पल, हर डिसीजन, हर कदम कुछ हद तक अनसर्टेनिटी से भरा होता है, लेकिन हम फिर भी चलते हैं, जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि गहरे में हमें यह पता है कि चाहे कुछ भी हो हम अपने रास्ते खुद बनाएंगे। यह ट्रस्ट अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं करता, लेकिन यह ट्रस्ट अनसर्टेनिटी के साथ शांति से जीना सिखाता है। और यही असली शक्ति है। अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अनसर्टेनिटी के बीच अपने अंदर शांति बनाए रखना ये हमारे हाथ में है।
और यह शांति खुद पर भरोसे से आती है। एक बात बताऊं, जो लोग दुनिया में बड़े काम कर गए जिन्हें हम याद करते हैं, उन्होंने भी हर पल सर्टेनिटी के साथ नहीं जिया। उन्होंने भी डर महसूस किया, उन्होंने भी असफलताएं देखी, उन्होंने भी रातों को सोचा क्या मैं ये कर पाऊंगा। लेकिन फर्क क्या था? फर्क था उस डर के साथ उन्होंने क्या किया। उन्होंने डर को रोकने की परमिशन नहीं दी। उन्होंने अपने अंदर एक छोटी सी आवाज को सुना जो कहती थी आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो। और उस आवाज को उन्होंने डर की आवाज से ज्यादा महत्व दिया। ये वही आवाज है जो तुम्हारे अंदर भी है। और आज इस पल में तुमसे कह रहा हूं, उस आवाज को सुनो, उसे डर की आवाज से ज्यादा लाउड बनाओ। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो शायद तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल दे। सब ठीक होगा, इस वाक्य का मतलब क्या है? बहुत लोग सोचते हैं इसका मतलब है जो भी मैं चाहता हूं वही होगा, लेकिन यह सच्चा मतलब नहीं है। असली मतलब गहरा है। सब ठीक होगा का मतलब है चाहे क्या भी हो, तुम उसे संभाल सकते हो, तुम उससे सीख सकते हो, तुम उससे आगे बढ़ सकते हो। ये आउटकम की गारंटी नहीं, ये तुम्हारी रेजिलियंस की गारंटी है। जब तुम कहते हो सब ठीक होगा तो तुम ये नहीं कह रहे कुछ बुरा नहीं होगा। तुम कह रहे हो अगर कुछ बुरा हुआ भी तो मैं उसे संभाल लूंगा, मैं उससे टूटूंगा नहीं। ये पर्सपेक्टिव बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये तुम्हें सर्कमस्टेंसेस का गुलाम नहीं बनाता है, ये तुम्हें अपने इनर रिस्पॉन्स का मास्टर बनाता है। और यह असली फ्रीडम है। एक कहानी सुनो। एक किसान था, उसका एक ही घोड़ा था खेती के काम के लिए। एक दिन वो घोड़ा भाग गया। गांव के लोग आए, कितना बुरा हुआ, तुम्हारा एक ही घोड़ा था। किसान ने कहा देखते हैं, शायद बुरा है शायद अच्छा है। कुछ दिन बाद वो घोड़ा वापस आया और साथ में एक जंगली घोड़ा भी ले आया। गांव के लोग आए, कितना अच्छा हुआ, अब तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं। किसान ने कहा देखते हैं, शायद अच्छा है शायद बुरा है। कुछ दिन बाद किसान के बेटे ने उस जंगली घोड़े पर सवारी करने की कोशिश की और गिर गया, उसकी टांग टूट गई। गांव के लोग आए, कितना बुरा हुआ, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। किसान ने कहा देखते हैं, शायद बुरा है शायद अच्छा है। कुछ हफ्तों बाद गांव में युद्ध के लिए सिपाही भर्ती होने आए। हर जवान लड़के को ले जाया जा रहा था, लेकिन किसान के बेटे की टांग टूटी थी तो उसे नहीं ले गए। गांव के लोग आए, कितना अच्छा हुआ, तुम्हारा बेटा बच गया। किसान ने कहा देखते हैं। यह कहानी क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि हम किसी भी पल, किसी भी इवेंट को अच्छा या बुरा पूरी तरह से जज नहीं कर सकते। जो आज बुरा लग रहा है वो कल किसी बड़े अच्छे की शुरुआत हो सकती है, और जो आज अच्छा लग रहा है वो भविष्य में कुछ और दिखा सकता है। और इसीलिए असली ट्रस्ट आउटकम में नहीं होता। असली ट्रस्ट इस बात में होता है कि जीवन अपने तरीके से हमें वहां ले जा रहा है जहां हमें जाना है, और हमारा काम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में अपना बेस्ट देना है, बाकी जीवन पर छोड़ देना है। और अब एक बात जो तुम्हारे दिल को छू जाए, जब तुम कहते हो मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, तो असल में तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो मैं अपने आप को पर्याप्त नहीं मानता। ये एक बहुत गहरा, बहुत दुखद विश्वास है। और मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, आज इस पल यह विश्वास झूठा है। तुम जो अभी इस वक्त ये सुन रहे हो, तुम पूरे हो, कंप्लीट हो। तुम्हारी वैल्यू किसी अचीवमेंट से नहीं आती, तुम्हारी वैल्यू किसी और के अप्रूवल से नहीं आती। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अस्तित्व में पहले से है। तुम जैसे हो वैसे ही इनफ हो। और जब तुम ये सच में मान लेते हो, तभी खुद पर भरोसा नेचुरली आता है, क्योंकि भरोसा किसी एक्सटर्नल प्रूफ से नहीं आता। भरोसा खुद के साथ एक डीप अनकंडीशनल रिलेशनशिप से आता है। और अब एक बात जो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद पर भरोसा एक मांसपेशी की तरह है जिसे एक्सरसाइज से मजबूत बनाया जा सकता है। और कैसे बनाओ इस मांसपेशी को मजबूत? सबसे पहला, खुद से किए वादे निभाओ। जब तुम खुद से कहते हो मैं ये करूंगा और फिर वो करते हो, तो तुम्हारा अपने आप पर ट्रस्ट बढ़ता है। और जब तुम बार बार खुद से किए वादे तोड़ते हो तो ट्रस्ट टूटता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में होता है। अगर कोई हर बार प्रॉमिस तोड़े तो तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे। खुद के साथ वही होता है। तो छोटे अचीवेबल कमिटमेंट से शुरू करो। मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, और फिर उठो। मैं आज 20 मिनट वॉक करूंगा, और फिर करो। हर बार जब तुम ये छोटे कमिटमेंट्स पूरे करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक नया एविडेंस कलेक्ट करता है
मैं अपने आप पर ट्रस्ट कर सकता हूं। और धीरे धीरे ये ट्रस्ट बड़े डिसीजंस में भी आने लगता है। और दूसरी बात जो ट्रस्ट की मांसपेशी को मजबूत बनाती है, खुद के साथ काइंडनेस से बात करना। हम में से बहुत जब कोई गलती करते हैं खुद को बहुत कठोरता से जज करते हैं। मैं बेवकूफ़ हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं। ये सेल्फ टॉक अगर बार बार होती रहे तो ये खुद पर ट्रस्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये सब सुन रहा है और मानने लगता है। अब सोचो, अगर कोई बेस्ट फ्रेंड कोई गलती करे तो तुम उससे क्या कहोगे? शायद कोई बात नहीं, ये होता है, आगे ट्राई करो। तो खुद के साथ वैसा ही करो। जब गलती हो खुद से उसी तरह बात करो जैसे एक प्यार करने वाला सपोर्टिव फ्रेंड करता। यह सेल्फ कंपैशन खुद पर ट्रस्ट बनाने की सबसे पावरफुल की है। और तीसरी बात, अपने कंफर्ट जोन से बाहर छोटे छोटे स्टेप्स लेना। हर बार जब तुम कुछ नया ट्राई करते हो जो थोड़ा डरावना है और तुम उसे करते हो, चाहे रिजल्ट जो भी हो, तुम अपने आप को एक मैसेज दे रहे हो, मैं रिस्क ले सकता हूं, मैं अननोन में जा सकता हूं और मैं ठीक रहूंगा। ये छोटे एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेट होते हैं और एक बड़ा अनशेकेबल कॉन्फिडेंस बनाते हैं। जो लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं उनका ट्रस्ट ऑन देमसेल्व्स कभी टेस्ट नहीं होता और इसलिए कभी ग्रो नहीं होता। लेकिन जो लोग रेगुलरली अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं उनका ट्रस्ट लगातार मजबूत होता रहता है। और अब एक बात जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेलियर के साथ अपना रिलेशनशिप बदलो। हम सब फेलियर से डरते हैं, लेकिन सोचो, अगर फेलियर सच में दुश्मन नहीं है बल्कि एक टीचर है। हर बार जब कुछ काम नहीं करता, लाइफ तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दे रही है, एक फीडबैक दे रही है, ये रास्ता काम नहीं करता, दूसरा ट्राई करो। और जो लोग इस पर्सपेक्टिव से जीते हैं उनके लिए फेलियर डेवेस्टेटिंग नहीं होता, वो एक डेटा पॉइंट होता है, एक लेसन होता है। और जब फेलियर इतना डरावना नहीं रह जाता तो खुद पर भरोसा नेचुरली आ जाता है, क्योंकि फिर तुम्हारा ट्रस्ट मैं हमेशा सक्सीड करूंगा पर डिपेंड नहीं करता। तुम्हारा ट्रस्ट मैं चाहे सक्सीड करूं या फेल, मैं सीखूंगा, बढ़ूंगा और आगे जाऊंगा, इस पर डिपेंड करता है। और ये ट्रस्ट कभी टूट नहीं सकता क्योंकि यह किसी पर्टिकुलर आउटकम पर निर्भर नहीं है। और अब एक बात जो उन लोगों के लिए जो किसी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, शायद तुम्हारी जॉब चली गई, शायद कोई रिलेशनशिप टूटा है, शायद हेल्थ की कोई चुनौती है, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, शायद कोई लॉस हुआ है जिसकी भरपाई असंभव लगती है। मैं तुम्हारे दर्द को कम नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं समझता हूं ये बहुत भारी हो सकता है, लेकिन इस अंधेरे में मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। तुम पहले भी अंधेरे से गुजरे हो और तुम हर बार किसी न किसी रूप में बाहर आए हो। शायद वो रास्ता वैसा नहीं था जैसा तुमने सोचा था, शायद वो समाधान वैसा नहीं था जैसा तुमने चाहा था, लेकिन तुम आगे बढ़े और ये फिर से होगा। मैं नहीं जानता कैसे, मैं नहीं जानता कब, लेकिन लाइफ एक तरह से हमेशा रास्ता ढूंढ निकालती है और तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है कि तुम चाहे जो भी मुश्किल आए उससे किसी न किसी रूप में आगे निकल सकते हो। यह मेरा ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है, यह मानव इतिहास का सबूत है। लाखों करोड़ों लोग सबसे भयावह परिस्थितियों से गुजरे और फिर भी किसी न किसी रूप में आगे बढ़े। तुम उस इंसानियत का हिस्सा हो, तुम्हारे अंदर वही रिजिलियंस है। और अब एक बहुत गहरी बात, सब ठीक होगा। इस वाक्य में एक हिडन शक्ति है। जब तुम इसे दिल से कहते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। जब नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है तो तुम क्लियरली सोच पाते हो। जब तुम क्लियरली सोचते हो तो तुम बेटर डिसीजंस ले पाते हो और बेटर डिसीजंस बेटर आउटकम्स की तरफ ले जाते हैं। यानी ये कोई मैजिकल अफर्मेशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो वाकई सिचुएशंस को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। जब तुम डर और पैनिक में होते हो तो तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है, लॉजिकल थिंकिंग कम होती है, क्रिएटिव सॉल्यूशंस नहीं दिखते। लेकिन जब तुम सब ठीक होगा कहकर खुद को काम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन फिर से क्लियर थिंकिंग की स्टेट में आता है और वहीं से असली सॉल्यूशंस आते हैं। और अब एक बात जो स्पिरिचुअल एंगल से है, जीवन एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है जो प्लांट्स को ग्रो करना सिखाती है।
जो सीजन्स को बदलना सिखाती है, जो हर चाइल्ड को माँ के गर्भ में परफेक्टली बनना सिखाती है। वही इंटेलिजेंस तुम्हारे अंदर भी है। और जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो एक तरह से तुम उस बड़ी इंटेलिजेंस पर भी भरोसा कर रहे हो जो तुम्हें इस पल तक यहां तक लाई है। ये ट्रस्ट सिर्फ ईगो का ट्रस्ट नहीं है, मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं। ये एक गहरा सरेंडर भी है, मैं अपना बेस्ट करूंगा और बाकी जीवन की बड़ी समझदारी पर छोड़ता हूं। ये दोनों साथ साथ हैं, एफर्ट भी और सरेंडर भी, एक्शन भी और ट्रस्ट भी। और एक आखिरी बात जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं, आज की रात जब तुम सोने जाओ एक काम करो, अपने हाथ को अपने सीने पर रखो और अपने हार्ट बीट को फील करो। वो हार्ट बीट जो बिना तुम्हारे कंट्रोल के पैदा होने से लेकर अभी तक चल रही है। किसी ने उसे कभी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, किसी ने उसे धड़को कभी नहीं कहा। वो खुद एक इंटेलिजेंस से चलती है, वही इंटेलिजेंस जिसने तुम्हारे शरीर को पूरी तरह बनाया, और वही इंटेलिजेंस आज भी तुम्हारे अंदर काम कर रही है। जब डर आए, जब चिंता आए, जब अनसर्टेनिटी भारी लगे, तो एक पल रुको और उस हार्ट बीट को फील करो और याद करो जिसने तुम्हें यहां तक बिना रुके लाया है, वो तुम्हें आगे भी ले जाएगा। तो आज इस पल एक डिसीजन लो, मैं खुद पर भरोसा करूंगा, ना इसलिए कि मुझे पता है सब कुछ जैसा मैं चाहता हूं वैसा होगा, बल्कि इसलिए कि मुझे पता है चाहे जो भी हो मैं उससे निपट सकता हूं। ना इसलिए कि मुझे रास्ता पूरी तरह दिखता है, बल्कि इसलिए कि मुझे पता है हर कदम अगला कदम दिखा देगा। ना इसलिए कि डर खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए कि डर के साथ भी मैं आगे बढ़ सकता हूं। यह है खुद पर भरोसा, और यह भरोसा आज इस पल से तुम्हारे अंदर फिर से जागृत हो सकता है। तो सुनो एक आखिरी बार, जो भी तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है आज, जो भी डर, जो भी चिंता, जो भी अनसर्टेनिटी तुम्हारे साथ है, मैं तुमसे दिल से कहता हूं खुद पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। ना इसलिए कि मैं भविष्य जानता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें जानता हूं, और तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो किसी भी तूफान से गुजर सकती है। और एक दिन पीछे मुड़कर तुम देखोगे और समझोगे कि जिस पल सब कुछ अंधेरा लग रहा था, वही पल तुम्हारी सबसे बड़ी ग्रोथ की शुरुआत थी। जियो, पूरे विश्वास के साथ जियो, और याद रखो सदा हमेशा खुद पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। शांति, शांति, शांति।